हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मानव शरीर में होने वाले विभिन्न रोगों के विषय, उनके कारण, उनके वाहक, उनके लक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। आप बिना स्किप के वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन की पूर्ण रूप से जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए सिफिलिस नामक रोग किसके कारण होता है, तो आपको आंसर देना है बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सिफिलिस रोग है, इसका कारक या इसका वाहक कौन सा जीवाणु है, तो आपको ध्यान रखना है यह है ट्रैपोनोमा पेलिडम। ये जो जीवाणु है इस रोग का वाहक है। अगर पूछ लिया जाए कि सिफिलिस रोग के लिए कौन सी औषधि कारगर है, तो आपको नोट कर लेना है यह है पेनिसिलिन। नेक्स्ट रोग है गोनोरिया। गोनोरिया जो रोग है ये भी संक्रामक रोगी है और इसका जो वाहक है यानी कारक है वो है नाइसेरिया गोनोरियाई। आपको नोट कर लेना है नाइसेरिया गोनोरियाई इस रोग का कारक है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गोनोरिया रोग का कारक क्या है, तो आपको ध्यान रखना है नाइसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु इस रोग का कारक है। अगर पूछ लिया जाए कि गोनोरिया रोग के क्या लक्षण है, तो आपको नोट कर लेना है जोड़ों में दर्द, स्त्री बांझ हो जाती है, यानी जोड़ों में दर्द होता है और स्त्री जो है बांझ हो जाती हैं। ये इस रोग के लक्षण हैं। नेक्स्ट रोग है आंत्र ज्वर। इसे आंत का बुखार भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आंत्र ज्वर रोग किसके द्वारा फैलता है, तो आपको नोट कर लेना है आंत्र ज्वर रोग भी बैक्टीरिया के कारण फैलता है, यानी जीवाणु के कारण। अगर पूछ लिया जाए आंत्र ज्वर रोग का जीवाणु कौन सा है, तो आपको नोट कर लेना है यह है साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफोसा। ये जो जीवाणु है आंत्र ज्वर रोग का वाहक है, ये आपको नोट कर लेना है। अगर पूछ लिया जाए आंत्र ज्वर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको नोट कर लेना है रोगी की जो प्लीहा है और उसकी आंत्र योजनी जो ग्रंथियां हैं वे बढ़ जाती हैं आंत्र ज्वर के कारण। और लक्षण क्या है, रोगी को तेज बुखार होना, सिर दर्द होना। अगर पूछ लिया जाए कि आंत्र ज्वर रोग में कौन सी औषधि प्रयोग की जाती है, तो आपको नोट कर लेना है क्लोरोमाइसिटीन। ये जो औषधि है आंत्र ज्वर रोग में प्रयोग की जाते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट रोग है तपेदिक, जिसे राज यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि काक रोग किस रोग को कहा जाता है। ऑप्शन दिए जाएंगे आपके, अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है तपेदिक या राज यक्ष्मा या काक, ये अच्छे से याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि तपेदिक रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो आपको नोट कर लेना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण ये रोग फैलता है। अगर पूछ लिया जाए इस रोग के यानी तपेदिक रोग के लिए क्या उपचार है, तो आपको BCG का टीका लगवाना चाहिए। ये भी आपको नोट कर लेना है। और दवाई है विलिसिन, जो दवाई है वो एक नई दवाई है जो इस रोग के लिए कारगर है। अगर पूछ लिया जाए तपेदिक या राज यक्ष्मा रोग के क्या लक्षण हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो है बुखार, रात में पसीना आना, भूख की कमी और वजन में कमी और पाचन जो शक्ति है वो गड़बड़ाने लगती है, तो ये इस रोग के लक्षण हैं। नेक्स्ट रोग है प्लेग। प्लेग का जो जीवाणु है वो है बैसिलस पेस्टिस। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्लेग के जीवाणु का नाम बताइए, आप प्लेग किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो आपको नोट कर लेना है बैसिलस पेस्टिस जीवाणु उसका वाहक है। अगर पूछ लिया जाए कि प्लेग किन जानवरों से फैलता है, तो आपको नोट कर लेना है प्लेग चूहों में पाए जाने वाले पिस्सों से होता है और ये छूने से फैलने वाली बीमारी होती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर पूछ लिया जाए कि प्लेग का भयानक पिस्सू कौन सा है, तो आपको नोट कर लेना है जेनोप्सिला कैओपिस प्लेग का भयानक पिस्सू है, ये भी आपको नोट कर लेना है। यदि पूछ लिया जाए एग्जाम में कि प्लेग के उपचार के लिए कौन सी दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, तो आपको नोट कर लेना है सल्फा ड्रग्स, ये अदब है यहाँ पे, और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये अदब है यहाँ पे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दवा का उपयोग करना है। हैजा रोग भी बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण फैलता है और इस रोग का जो जीवाणु है वो है विब्रियो कोलेरा। यहाँ विब्रियो अच्छे से लिख लेना, ये है विब्रियो कोलेरा। ये जो जीवाणु है ये हैजा का जीवाणु है और ये किसके कारण फैलता है, ये मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर पूछ लिया जाए हैजा के लक्षण, तो हैजा में जो है एक तो शरीर में जल की कमी होती है, रक्त का जो संचार है वो धीमा पड़ता है, उल्टी दस्त लगते हैं और प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
अगर उपचार के लिए पूछा जाए तो इसके लिए उपचार है हैजे का टीका लगवाना, पानी को उबालकर पीना, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इस रोग का जो जीवाणु है वो है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। इस रोग का जीवाणु है जो इसका वाहक है। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए डिप्थीरिया रोग का वाहक क्या जीवाणु कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। और इसके उपचार के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए, डीपीटी टीका लगवाना चाहिए, ये भी आपको नोट कर लेना है। इसका आता है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। और इसके लक्षण अगर पूछ ले जाए तो इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण जो है उल्टी, उल्टी होना, या फिर जो है ये समझ लीजिए आपको श्वास में परेशानी होना, ये गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है इसमें, डिप्थीरिया रोग में भी ध्यान रखना। और ये रोग ज़्यादातर जो है जो संक्रमित जो दूध है उसके माध्यम से फैलता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट हो गए टिटेनस या लॉक जो या धनुष्टंकार। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि धनुष्टंकार रोग किस रोग को कहा जाता है, ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से नोट कर लेना है। टिटेनस जो रोग है इसे धनुष्टंकार रोग कहा जाता है, इसे लोक जो भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए टिटेनस या धनुष्टंकार रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो आपको ये भी नोट कर लेना है बैसिलस टेटनी जीवाणु के कारण ये रोग फैलता है, अर्थात बैसिलस टेटनी जो जीवाणु है इसका वाहक है। अगर पूछ लिया जाए टिटनेस रोग किससे संबंधित है, तो आपको नोट कर लेना है ये घाव से संबंधित रोग है, यानी घाव बढ़ता ही जाता है, ये भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि टिटनेस रोग के उपचार के लिए कौन सी औषधि उपयोगी, तो आपको नोट कर लेना है पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक होती है या टिटवैक या एटीएस के इंजेक्शन लगवाने चाहिए, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट हो गया कोड, इसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं। ये संचारणशील रोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, फैलने वाला रोग। और अगर पूछ लिया जाए कोड या कुष्ठ रोग के जीवाणु का नाम या किस जीवाणु से फैलता है, तो आपको नोट कर लेना है माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से यह रोग फैलता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये जो है कुष्ठ रोग अनुवांशिक रोग नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर इनके लक्षण पूछ ले जाए तो इसके लक्षण क्या है, कुष्ठ रोग में शरीर पर एक तो चकत्ते आ जाते हैं, कोहनी या घुटने के पीछे या एडी या जो कलाई है इनके आसपास में जो तंत्रिका है वे प्रभावित हो जाते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर पूछ लिया जाए कुष्ठ रोग के लिए उपचार में आने वाली दवाई, तो आपको नोट कर लेना है एमडीटी, एमडीटी दवाई का उपयोग किया जाना चाहिए। दवाई कौन सी है इसमें ये भी नोट करनी है, डेप्सोन, डेप्सोन। एक है क्लोफाजीमीन, क्लोफाजीमीन, क्लोफाजीमीन। तीसरी दवा है रिफेमिसिन, रिफेमिसिन। तो ये तीन दवा भी आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट है निमोनिया। अगर पूछ लिया जाए निमोनिया के विषय में कि निमोनिया किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो आपको नोट कर लेना है निमोनिया को जो जीवाणु है वह है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। अगर लक्षण पूछे जाए तो लक्षण क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत, तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इससे बचाव के लिए रोगी को ठंड से बचाना और एंटीबायोटिक्स औषधि का प्रयोग करना। नेक्स्ट है काली खांसी। अगर पूछ लिया जाए काली खांसी संबंधित रोग, तो काली खांसी से जो संबंधित रोग हैं या ये कह लीजिए ये किस जीवाणु से फैलता है, तो ये जो है हीमोफिलस, यहाँ पे ये फिलस में फै पे छोटी की मात्रा, ये सही कर लेना आप, हीमोफिलस परटूसिस नामक जीवाणु से फैलता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये जो रोग है वायु से फैलने वाला रोग है, और काली खांसी या हीमोफिलस परटूसिस रोग में डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं फफूंद जनित रोग, यानी फफूंद से फैलने वाले रोग। सबसे पहला रोग है यहाँ पे दमा, ये संक्रामक रोग भी है, और ये भी ध्यान रखना है दमा शरीर के जो फेफड़े हैं उन्हें प्रभावित करता है। अगर पूछ ले जाए इसके कवक का नाम, तो आपको नोट कर लेना है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, ये जो कवक है इसके कारण दमा रोग फैलता है। अगर इसके लिए दवाई के विषय में पूछा जाए तो आपको डेरिफाइनिल, टेड्रॉल, एड्रेनलिन और डेल्टाकोटिल, ये जो दवा है इनका उपयोग लाना चाहिए उपचार के लिए, इन्हें भी अच्छे से आपको याद कर लेना है। यहाँ पे ये डेल्टाकोटिल कैसे बनाना चाहिए, ये मैं लिख देता हूँ, डेल्टाकोटिल ऐसे बनाना है इसे। नेक्स्ट है गंजापन। अगर गंजापन की
कवक का नाम पूछ लिया जाए तो गंजापन किस कवक से फैलता है, तो आपको ये भी नोट कर लेना है, गंजापन जो है टीनिया कैपिटिस नामक कवक से फैलता है। अगर दाद के कवक का नाम पूछ लिया जाए कि दाद किस कवक के कारण फैलता है, तो आपको नोट कर लेना है ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन कवक से फैलता है, ट्राइकोफाइटॉन ऐसे लिखा जाएगा ये, ट्राइकोफाइटॉन, ये सही कर लेना। नेक्स्ट है एथलीट फूट, एथलीट फूट के अगर कवक का नाम पूछ लिया जाए तो आपको नोट कर लेना है यह ट्राइकोफाइटॉन कवक, ये भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए इसमें खाज की कवक का नाम, यानी खाज यह किसके कारण फैलते हैं, खाज किस कवक के कारण फैलता है, तो आपको नोट कर लेना है एकेरस इसके बीज नामक जो कवक है उसके कारण खाज फैलती है, ये भी आपको नोट कर लेना। और त्वचा में खुजली सफ़ेद दाग इसमें हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनुवांशिक रोग जो पीढ़ी दर होते रहते हैं, वे कौन कौन से रोग हैं। सबसे पहला रोग हो गया यहाँ पे वर्णांधता। अब वर्णांधता डाल्टनिज्म रोग भी कहते हैं इसे, डाल्टनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें लाल व हरा रंग पहचानने में दिक्कत होती है वर्णांधता रोग में, और ये भी आपको नोट कर लेना है इसमें केवल स्त्री वाहक होती है। कौन वाहक होती है, इसमें स्त्री वाहक होती है। और ये इसमें जो है प्रभावित कौन होता है, पुरुष इसमें प्रभावित होता है। और ये जो रोग है ये लिंग संबंधी रोग है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। यदि हीमोफीलिया के विषय में क्वेश्चन आ जाए तो आपको नोट कर लेना है हीमोफीलिया जो रोग है जो स्त्री वाहक का कार्य करते हैं। इसमें जो है स्त्रियां जो होती है वे वाहक का कार्य करती है। हीमोफीलिया जो रोग है स्त्रियां इसमें वाहक का कार्य करती हैं। और इसका मेन जो लक्षण क्या है, चोट लगने पर देर तक खून बहता रहता है। इसका मुख्य लक्षण यह है, खून का थक्का नहीं जम पाता, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है ये आपको नोट कर लेना अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण। अर्धसूत्री विभाजन, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें अनियमितता के कारण ये रोग उत्पन्न होता है, ये आपको नोट कर लेना बहुत अच्छी तरह से, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और इसमें यह भी नोट कर लेना है कि इसके लक्षण क्या होंगे। एक तो शरीर अल्प विकसित हो जाता है, कद छोटा, वक्ष चपटा होता है, और जो जननांग है वे अविकसित हो जाते हैं, और स्त्रियां इस रोग के कारण बांझ हो जाती है, ये इस रोग के लक्षण हैं। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म। डाउन सिंड्रोम को जो है मंगोलिज्म भी कहते हैं, और ये जो रोग है ये भी अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता के कारण होता है। और इसका डाउन सिंड्रोम से संबंधित क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है यह है मंगोलिज्म। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए इसके क्या लक्षण है, तो इसमें मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी और अनियमित शारीरिक बनावट इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम जो रोग होता है इसका मुख्य लक्षण क्या होता है, रोगी का जो ऊपर का होठ है वो बीच से कट जाता है, एक तो लक्षण इसका यह है। और जो तालू है, तालू उनमें दरार आ जाती है, तालुओं में दरार आ जाती है, और रोगी मंदबुद्धि हो जाता है, नेत्र रोग से भी प्रभावित हो सकता है। ये पटाउ सिंड्रोम रोग के लक्षण हैं। नेक्स्ट रोग है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। आपको ये अच्छे से नोट कर लेना है कि क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जो है गुणसूत्र की जो संख्या है सामान्य से जब अधिक हो जाए, यानी 47 हो जाए, तब ये रोग होता है। और ये भी अर्धसूत्री विभाजन की अनियमितता के कारण होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसका मुख्य लक्षण क्या होते हैं, इसमें पुरुष जो है नपुंसक हो जाते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब आइए चलिए कुछ और रोग हैं इनके विषय में जान लेते हैं। एक रोग है इसमें एस्केरियासिस। एस्केरियासिस जो रोग है ये संक्रमण भोजन द्वारा होता है, इसका जो संक्रमण है भोजन के द्वारा होता है। और इस रोग का जो वाहक है यानी कारक है वो है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडस, ये इसका वाहक है। और ये जो है निमेटोड है, निमेटोड से फैलने वाला रोग, न कि जीवाणु से, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है जोड़ों का दर्द या अर्थराइटिस की बीमारी या गठिया या वात रोग, इसे भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट रोग है पक्षाघात या लकवा। और इसमें जो है कौन सा अंग प्रभावित हुआ है, तंत्रिकाएं, जो तंत्रिकाएं होती हैं वे निष्क्रिय हो जाती है इसमें, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट रोग है साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया जो रोग है ये मानसिक रोग है, और व्यक्ति में जो कल्पना करता है उसे ही सच्चा समझता है, और जो वास्तविकता होती है उसे रोगी नहीं मानता, ये भी आपको नोट कर लेना है। और विद्युत आपेक्ष चिकित्सा के द्वारा इसका उपचार किया जाता है साइजोफ्रेनिया का।
नेक्स्ट है मिर्गी। मिर्गी रोग को अपस्मार रोग भी कहते हैं, यह भी आपको नोट कर लेना है। और मिर्गी में एक तो दौरा पड़ता है, मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलने लगता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसमें मस्तिष्क का जो आंतरिक रोग है, इसे मस्तिष्क का आंतरिक रोग भी कहते हैं, अर्थात मस्तिष्क में जो आंतरिक रोग है उनके कारण ही ये रोग होता है। नेक्स्ट है सार्स। सार्स जो है यह है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म ये है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इसके जो लक्षण है फ्लू से ही मिलते जुलते हैं सार्स के, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस, यहाँ पे ये सही कर लेना, इन है, इन सेफे, चलो मैं लिख देता हूँ, इन सेफेलाइटिस। अब ये किससे फैलता है? ये फैलता है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से फैलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जापान से ही इसका प्रारंभ हुआ, ये भी आपको नोट कर लेना है। और अगर बात की जाए कि क्यूलेक्स प्रजाति का जो मच्छर है कहाँ पनपता है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। क्यूलेक्स क्यूलेक्स प्रजाति का जो मच्छर है ये धान के खेत में पनपता है। कहाँ पनपता है? धान के खेत में। नेक्स्ट रोग है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस जो रोग है इसमें रोगी को नींद नहीं आती है और रोगी चिड़चिड़ा हो जाता है। और ये जो न्यूरोसिस रोग है ये उच्च तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क के समक्ष असामान्य स्थिति का आना, ये लक्षण इसके होते हैं, ये भी आपको नोट करना है, अर्थात उच्च तंत्रिका तंत्र से संबंधित ये रोग है। नेक्स्ट रोग है फाइलेरिया। फाइलेरिया जो रोग है ये सूत्र कृमियों के से फैलने वाला रोग है, ये भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है, तो आपको ध्यान रखना है सूत्र कृमियों से फैलने वाला रोग। और नेक्स्ट इसमें यह भी नोट कर लेना है इसका प्रमुख कृमि कौन सा है। इसका प्रमुख जो कृमि है वह है वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई। वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई इसका प्रमुख कृमि है। तो ये कुछ रोगों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलता है नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।